देखिए, अगर आपने भी एमपीडीटी 2025 में रजिस्ट्रेशन किया था, अगर आपको बीई बीटेक करना है, तो यहाँ पर काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करा होगा। जेईई मेंस अगर आपने दिया था, जो भी रैंक आपकी आई हो, उसके बेस पर आपने चॉइसेस भी कर दी होंगी, क्योंकि इसकी चॉइसेस स्टार्ट हो गई थी। कैसे क्या करना थी, कब से स्टार्ट हुई है, कब तक आप कर पाएँगे, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया था। अब जिन बच्चों ने यहाँ पर चॉइसेस कर दी हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊँ, हर बच्चा यही चाहेगा कि हमारा टॉप इंस्टीट्यूशन में एमपी के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि आपका एसजीएस, आईटीएस हो गया, डीएवीवी हो गया, तो इसमें हमारा टॉप ब्रांचेस में एडमिशन हो जाए। जैसे सीएसई हो गया, आईटी हो गया, कुछ बच्चों को ईसी चाहिए, तो जो भी चॉइसेस आपने भरी हैं, तो आपका वहाँ पर एडमिशन होने के कितने चांसेस है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो टॉप 2 इंस्टीट्यूशन है, एसडीएस आईटीएस हो गया, डीएवीवी हो गया इंदौर के, इसके कुछ कट ऑफ सामने आ रहे हैं एंड कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जिससे कि आपकी होप और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सब कुछ आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, अगर आपने एमपीडीटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, खुद से किया है या फिर आप किसी और से करवा रहे हैं, जो भी आपकी रैंक आई हो, उसके अकॉर्डिंग चॉइसेस आपने भर दी होंगी। तो यहाँ पर जो टॉप ब्रांचेस हैं एंड अगर आपने टॉप इंस्टीट्यूशन वहाँ पर चूज़ करे हैं, तो ऐसे में कितने परसेंट चांसेस है कि आपका एडमिशन वहाँ पर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, वही आपको इस अपडेट में बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी 25,000 के आसपास तक रैंक है, उससे कम होगी तो और अच्छी बात है, बट अगर 25,000 के आसपास है, तो ऐसे में आपका एसडीएस आईटीएस में टॉप ब्रांच में एडमिशन हो सकता है। ऐसे नीचे आपको बताया जा रहा है कि 35,000 तक अगर आपकी रैंक है, तो आपका डीएवीवी में टॉप ब्रांच में एडमिशन हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, रैंक का आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी रैंक कितने से कितने के बीच में आई है, तो यहाँ पर होप आपकी थोड़ी-सी बढ़ जाएँगी। अगर आपने इंदौर के टॉप 2 इंस्टीट्यूट चूज़ कर रखे हैं, तो ऐसे में आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। प्रीवियस सेशन की कुछ ब्रांचेस का मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, आपको 2022 का, 2023 का और 2024 का इन 2 टॉप इंस्टीट्यूट का कट ऑफ बताया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी ब्रांचेस का देख सकते हैं, जो टॉप ब्रांचेस है जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा आती है, उनके यहाँ पर कट ऑफ आपको बताया जा रहा है। यानी कि रैंक आपको बताई जा रही है कि किस रैंक तक बच्चों का एडमिशन इन ब्रांच में हुआ था। तो यहाँ पर आप अगर 2024 का देखेंगे, यानी कि प्रीवियस सेशन का देखेंगे, तो ये जो रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि अगर आपकी रैंक 25,000 तक भी आती है, 35,000 तक भी आती है जेईई मेंस में, तो ऐसे में इन टॉप इंस्टीट्यूट में आपका इन टॉप ब्रांचेस में एडमिशन होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर आप 2024 का देखेंगे, 2022 से ज़्यादा है, 2023 से ज़्यादा है, यानी कि रैंक बढ़ गई है। अब यहाँ पर होता है अपोजिट, जितनी कम आपकी रैंक होती है, उतने परसेंट चांसेस बढ़ते हैं कि आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। पर जब रैंक का यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा का है एंड आपकी भी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा आई है, तो ऐसे में पूरे चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो एडमिशन है इन ब्रांचेस में, इन इंस्टीट्यूट में हो सकता है। अगर आपने इनको चूज करा है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी और कौन-कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपने चूज करे हैं, किस रैंक पर करे हैं, वो भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उससे बाकी बच्चों को भी एक आइडिया हो जाएगा एंड मेरे पास डेटा रहेगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपका एडमिशन वहाँ पर होगा या फिर नहीं होगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग एमपीडीटी के थ्रू, जेईई मेंस के थ्रू अगर आप एडमिशन देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। वैसे तो एमपी में कुछ टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, जो कि जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। तो अगर आपने वो भी भरा हुआ है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बट अगर आपने इन 2 इंस्टीट्यूट में, एचडीएस आईटीएस जो कि एमपी के टॉप इंस्टीट्यूट में आता है, आपका डीएवीवी हो गया जो कि टॉप में आता है, इसमें अगर आपने 25,000 रैंक तक, 35,000 रैंक तक इन ब्रांचेस में अगर आपने चॉइसेस भर रखी हैं, तो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। बाकी अपन आगे देखते हैं, इसकी जो फर्स्ट मेरिट आएगी, यानी कि फर्स्ट राउंड की जो कॉमन मेरिट आएगी, वो आएगी 25 जून को। तो 25 जून तक अभी आप वेट कीजिए। कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपका अलॉटमेंट आता है, आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो सब आपको मैं आगे की वीडियोस में बता दूंगा। बाकी अगर आपका एडमिशन बाई चांस नहीं होता है, जिस भी ब्रांच में आप चाह रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में चाह रहे हैं, तो ऐसे में एक अपग्रेड का राउंड भी होता है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।